नमस्कार दोस्तों, ओम लाइब्रेरी के करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यदि आपको हमारा यह चैनल पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो का लिंक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हमारे द्वारा कल यह प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय और चीनी आर्मी के बीच लद्दाख की किस झील में झड़पें हुई थी। इसका सही उत्तर है पैंगयांग त्सो। पैंगयांग त्सो इंडिया और चाइना की बॉर्डर पर स्थित है, जो कि लद्दाख में है। आप मैप में इसे देख पा रहे होंगे। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। भारतीय मूल के किस अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में विश्व बैंक के जलवायु और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है? आभास झा, गीता गोपीनाथ, टी.एस. तिरुमूर्ति या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है आभास झा। आइए जानते हैं आभास झा के बारे में। भारतीय अर्थशास्त्री आभास झा को वर्ल्ड बैंक में दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर महत्वपूर्ण स्थिति के लिए नियुक्त किया गया है। साल 2001 में झा ने वर्ल्ड बैंक ज्वाइन किया था। वह बांग्लादेश, भूटान, भारत और श्रीलंका के बैंक कार्यालय में कार्यकारी निर्देशक रह चुके हैं। आइए जानते हैं अन्य ऑप्शंस के बारे में। आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ है, जिन्हें साल 2019 में आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट की पोस्ट संभाली थी। इस पद पर पहुंचने वाली यह पहली भारतीय महिला है। अगले हैं टी.एस. तिरुमूर्ति, जिन्हें यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में चुना गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य की पहल खुडोल को कोविड-19 से लड़ने के लिए विश्व की शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया गया है? केरल, मणिपुर, कर्नाटक या राजस्थान? इसका सही उत्तर है मणिपुर। आइए जानते हैं खुडोल के बारे में। खुडोल एक एनजीओ या ऑल की पहल है, जिसने पहला ट्रांसजेंडर फुटबॉल क्लब बनाया था। इस पहल के तहत एलजीबीटी समुदाय के लोगों को दैनिक वेतनभोगी, एड्स से प्रभावित लोगों को भोजन, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान की जाती है। आइए जानते हैं एलजीबीटी होता क्या है। एलजीबीटी का मतलब होता है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर। इनके लिए यह काम करता है। आइए मणिपुर की ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं। मणिपुर के पड़ोसी राज्य, जिनमें नागालैंड, असम और मिजोरम है। मणिपुर की बाउंड्री म्यांमार की इंटरनेशनल बॉर्डर से टच करती है। इसके अलावा इसकी राजधानी इम्फाल है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ताइवान के राष्ट्रपति के तौर पर दूसरी बार किसने शपथ ली? वांगशु हेंग, त्याई इंग वेन, इले वेंग इंग या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है त्याई इंग वेन। आइए जानते हैं त्याई इंग वेन के बारे में। त्याई इंग वेन ने 20 मई को ताइवान के राष्ट्रपति पद की दोबारा शपथ ली थी। ताइवान का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है। आइए जानते हैं ताइवान की राजधानी के बारे में। ताइवान की राजधानी ताइपे है। ताइवान के खुद के राष्ट्रपति हैं। ताइवान की खुद की सेना होने के बावजूद भी इसे पूर्ण राष्ट्र का दर्जा प्राप्त नहीं है। चाइना इस पर अपना अधिकार बताता है। ताइवान के नॉर्थ में ईस्ट चाइना सी तथा ताइवान के साउथ में साउथ चाइना सी है। इसके ईस्ट में फिलीपींस सी और वेस्ट में ताइवान सी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश की नौसेना ने नए लेजर हथियार का प्रशांत महासागर में परीक्षण किया, जो उड़ते विमान को नष्ट कर सकता है? भारत, ईरान, चीन या यूएसए? इसका सही उत्तर है यूएसए। आइए जानते हैं इसके विषय में। अमेरिका की नेवी वॉरशिप। आपको यह बात यहां ध्यान देनी है कि अमेरिका की नेवी को वॉरशिप कहा जाता है। अमेरिका की नेवी वॉरशिप ने एक हथियार तैयार किया है जो अपने टारगेट को हवा में मारने की ताकत रखता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कैबिनेट ने अगले 5 वर्षों में कितने करोड़ रुपए के कुल अनुमानित निवेश के साथ मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए एक योजना को मंजूरी दी है? 15,000 करोड़ रुपए, 20,050 करोड़ रुपए, 10,500 करोड़ रुपए या 12,800 करोड़ रुपए? इसका सही उत्तर है 20,050 करोड़ रुपए। आइए जानते हैं मत्स्य क्षेत्र के विषय में। मत्स्य क्षेत्र, आपको पता है कि मत्स्य क्षेत्र नीली क्रांति से संबंधित है, जिसे ब्लू रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इसके अलावा नजर डालते हैं भारत के मत्स्य क्षेत्र पर। झींगा मछली में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है और यह झींगा का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। इसके अलावा भारत चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। आइए जानते हैं कि मत्स्य क्षेत्र किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मत्स्य क्षेत्र मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है, जिसका निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2019 में किया था। श्री गिरिराज सिंह पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बनी? सेरेना विलियम्स, सिमोना हालेप, नाओमी ओसाका या एंजेलिक केबर? इसका सही उत्तर है नाओमी ओसाका। आइए जानते हैं नाओमी ओसाका के बारे में। नाओमी ओसाका एक जापान की पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। आप सभी को याद रखना है कि यह जापान से संबंधित है।
यह ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल में राज करने वाली चैंपियन है। ओसाका को महिला टेनिस संघ द्वारा नंबर 1 स्थान दिया गया है और एकल में शीर्ष रैंकिंग रखने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी है। नाओमी ने WTA टूर पर 5 खिताब जीते हैं, जिनमें ग्रैंड स्लैम और प्रीमियर अनिवार्य 2 स्तरों पर 2 खिताब शामिल हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार ने मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? 100 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए या 1000 करोड़ रुपए? इसका सही उत्तर है 500 करोड़ रुपए। आइए जानते हैं मधुमक्खी पालन के बारे में। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस है और विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा भारत में मधुमक्खी की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें छोटी मक्खी जिसे एपिस फ्लोरिस कहा जाता है, भैरव या पहाड़ी मधुमक्खी जिसे एपिस डोरसाटा कहा जाता है, देशी मधुमक्खी जिसे एपिस सिराना इंडिका कहा जाता है तथा इटालियन या यूरोपियन मधुमक्खी जिसे एपिस मेलिफेरा कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिए कौन सी टेक्सटाइल का उपयोग किया जाएगा? कॉयर जियो टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, अभ्रक टेक्सटाइल या हेम टेक्सटाइल? इसका सही उत्तर है कॉयर जियो टेक्सटाइल्स। आइए जानते हैं इसके विषय में। कॉयर जियो टेक्सटाइल्स एक प्रकार के पारिगम्य कपड़े हैं जो प्राकृतिक रूप से मजबूत, अत्यधिक टिकाऊ, टूट फूट, मोड़ एवं नमीरोधी हैं। यह इस पर किसी भी प्रकार के माइक्रोबियल का इफेक्ट नहीं हो सकता। इसके अलावा जानते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को 12 मसी सड़कों से जोड़ना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी एशले कपूर का निधन हुआ? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस या जापान? इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। आइए जानते हैं इनके बारे में। एशले कपूर ने 1958 में अमेरिकी चैंपियन सहित ऑस्ट्रेलियाई और विंबलडन में ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी अपने नाम की थी। आइए जानते हैं टेनिस कप्स के बारे में, जिनमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एवं यूएस ओपन है। इसे शॉर्ट फॉर्म में AFWU भी कहा जा सकता है। अब आपको याद रखना है कि ये किन किन कोर्ट्स पे खेले जाते हैं, क्योंकि परीक्षा में अधिकतर यह प्रश्न पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि वर्ष के शुरुआत में होता है, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। विंबलडन ग्रीन कोर्ट पे खेला जाता है एवं यूएस हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिक्की के महिला संगठन FLO का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हरजिंदर कौर तलवार, सुची मुखर्जी, प्रिया पाल या जानवी फुकन? इसका सही उत्तर है जानवी फुकन। आइए जानते हैं जानवी फुकन के बारे में। असम की उद्यमी जानवी फुकन फिक्की के महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई है। फुकन FLO की 73वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वह महिलाओं को उद्यमिता क्षमताओं और पेशेवर उत्कृष्टता के साथ सशक्त बनाने में ध्यान केंद्रित करेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने अपना नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया? चीन, जापान, अमेरिका या फ्रांस? इसका सही उत्तर है जापान। आइए जानते हैं जापान की एरोस्पेस एजेंसी के बारे में, जिसे JAXA कहा जाता है। इसके अतिरिक्त विश्व की 7 टॉप स्पेस एजेंसीज नासा, रफ्सा, ईसा, इसरो, CNSA, JAXA और SSI है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस संस्था ने आरामदायक फेस मास्क को विकसित किया है? DRDO, IIT दिल्ली, CENS या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है CENS। आइए जानते हैं CENS के बारे में। CENS का फुल फॉर्म है द सेंट्रल फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस। आइए जानते हैं इस मास्क की विशेषताओं के बारे में। इस फिट मास्क से बोलने में कोई असुविधा नहीं होती है, चश्मे पर कोई फॉगिंग नहीं होती है तथा इसे चारों तरफ से अच्छी तरह से पैक किया जा सकता है, जिससे सांस लेते समय व्यवहारिक रूप से रिसाव की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इसकी उच्च श्वसन क्षमता इसका एक और महत्वपूर्ण लाभ है, जो इसे बिना किसी असुविधा के पहनने में सक्षम बनाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट डेटा स्पीड 44.2 टेराबाइट दर्ज की है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका या जापान? इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। इस स्पीड में पलक झपकते ही 1000 HD फिल्में डाउनलोड की जा सकती है। दोस्तों, इस प्रकार हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, चीनी कंपनी टिकटॉक के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? आप सभी अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। आई होप कि आपको हमारा यह करंट अफेयर्स का सेशन पसंद आया होगा। हम प्रतिदिन आपके लिए करंट अफेयर्स के सेशंस को लेकर आते हैं, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि एक प्रश्न को संपूर्ण विवरण के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। यदि आपको हमारा यह चैनल पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।